नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़ी सी कि जो एक इमर्जिंग सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर टाइप की, उसके पीछे के कारण क्या हैं, और उन कारणों में अभी तक सारी दुनिया, मीडिया आपको जियोपॉलिटिक्स और बाकी सारे गणित बता रही होगी। लेकिन इसके पीछे जो एक अंडरग्राउंड या अंडरलाइंग एक बड़ा तगड़ा रीज़न है, वो रिलीजन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। और ये अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, जुडाइज़म जिसे यहूदी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी ईसाई, और इस्लाम मुस्लिम्स, इन तीनों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। और इन मान्यताओं को लेकर के आपस में इनके काफ़ी मतभेद और विवाद रहे हैं। और अब वो टकराव एक खास स्थिति में, एक खास चरम पे पहुंच रहा है। तो कल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहूदियों का ऐसा मानना है कि उनको अपने मसीहा को अगर लाना है तो उसके लिए उनको तीसरी बार फिर से टेम्पल माउंट में जेरूसलम के अंदर एक नया मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। और उसमें वो सोलोमन का जो वो था सिंहासन, उसकी स्थापना करना चाहते हैं। और जब वो हो जाएगा तो उनका नया मसीहा आकर के उस सिंहासन पर बैठेगा और वो अपनी एक सेना खड़ी करके और अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे विश्व विजय करके और एक ग्रेटर इजराइल या एक बृहद इजराइल राष्ट्र का निर्माण करके और सारे यहूदियों को एक सुखी और संपन्न जीवन देगा। ये इजरायलियों का मानना है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इस्लामियों का क्या मानना है। तो इस्लाम के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी दो प्रोफेसीज एक साथ चल रही हैं। अब उनकी एक प्रोफेसी जो है उसका ये कहना है कि इस्लाम को लेकर के कि उसका लाइफ कितनी है। तो इसमें इनकी होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो इनके कुरान और हदीस हैं, उनके मुताबिक एक जगह आता है कि अल्लाह ने मुस्लिम्स को एक दिन का लाइफ या एक दिन का समय दिया है। और एक दिन का एक्सप्लेनेशन इनकी बुक्स में ये आता है कि अल्लाह का एक दिन मतलब इंसानों का 1000 साल। दूसरी एक जगह पे इनके प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से, उनके हवाले से ये कहा गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद ये कहते हैं कि अल्लाह, मैं नहीं मानता कि अल्लाह बहुत दयालु है, और वो मतलब अल्लाह बहुत दयालु है और वो डेफिनेटली मुसलमानों को कम से कम आधा दिन और देगा। तो उनके साथ वाले कोई पूछते हैं कि ये आधा दिन क्या होता है, तो वो बताते हैं 500 साल। तो अगर इनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलें तो टोटल 1500 साल की इस्लाम की लाइफ बचती है। अब इसमें अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो 600 समथिंग में इस्लाम सामने आया है। और उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि 1400 साल होते हैं, तो क्या 100 साल बाकी हैं। लेकिन क्योंकि इस्लाम में या मुसलमान जो हैं वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि मून कैलेंडर है, चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। और वो कैलेंडर हमारे जो नॉर्मल अभी जो हम यूज करते हैं 365 दिन का सोलर कैलेंडर, इससे वो छोटा होता है। तो इससे छोटा होने के कारण क्या होता है कि हर साल कुछ कुछ दिन उसमें कम रहते हैं इन हमारे कैलेंडर्स के मुताबिक। तो अगर उस कैलेंडर के हिसाब से आप करते हैं तो आ जाता है इस्लाम अभी तक जो है वो हो जाता है 1440-45 साल के करीब उसकी लाइफ हो गई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 40-50 साल का इनका पीरियड बच रहा है। लेकिन ये 1440-50 की जो काउंट करते हैं मुस्लिम्स, ये करते हैं 623 हिजरी से। 623 में जब इनके नबी साहब जो हैं वो उन्होंने मतलब हिजरत की थी। लेकिन दूसरा तबका जो इनका है वो कहता है कि नहीं, इस्लाम तो तब से शुरू हुआ जब से नबी ने अपनी नबूवत डिक्लेयर की। तो वो और 12-15 साल पहले उन्होंने अपने आप को नबी डिक्लेयर कर दिया था। तो ये 40-45 साल में से 12-15 साल और कम कर दीजिए, तो ये 30-35 साल ही बचा है इनका। अब तीसरा मत जो है उसके मुताबिक ये कहते हैं कि नबी
डिक्लेयर नहीं करना होता है, या नबी का हिजरत या ये सारी चीजों से मतलब नहीं होता है। नबी तो सीधे पैदा होता है, और इसलिए वो जैसे ही जन्म लेता है वो नबी हो जाता है। ये बात अलग है कि वो 30 साल 40 साल की एज तक उसको अल्लाह अपने हिसाब से सिखाते वगैरह हैं, सब करते हैं, और उसके बाद वो खुल के नबूवत डिक्लेयर करता है। लेकिन वो व्यक्ति बचपन से नबी होता है, पैदाइशी नबी होता है, क्योंकि कोई आम आदमी नबी नहीं हो सकता है। अल्लाह का चुना हुआ व्यक्ति ही नबी होगा, तो वो जब पैदा हुआ उसको तब से नबी माना जाएगा या पैगंबर माना जाएगा। एक मत ये कहता है। तो और 30-40 साल कम कर दीजिए, क्योंकि नबूवत जो है वो पैगंबर साहब ने इनके 40 की एज के आसपास डिक्लेयर की थी। तो 40 माइनस कर देते हैं तो आप 1500 साल पूरा हो जाता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। तो उस कैलकुलेशन से आप देखते हैं तो 1 से 2 साल का पीरियड बचता है, कि मतलब ये लास्ट 1-2 साल चल रहे हैं इस्लाम के, इनके प्रोफेसी के हिसाब से। तो 3 हम लोगों को टाइमलाइंस मिलती हैं। मैक्सिमम 40 से 50 साल बच रहे हैं, 30 से 32 साल बच रहे हैं मोटा मोटी, और 1 से 2 साल या कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 टाइमलाइंस हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेजेस चल रही हैं इस्लाम की। तो वो एक पैनिक, इनके जो धर्मगुरु वगैरह हैं उनके अंदर इन सब चीजों को लेकर के एक टेंशन ऑलरेडी है। दूसरी एक प्रोफेसी इनकी ये कहती है कि एक दज्जाल आएगा। अब दज्जाल क्या होगा? तो दज्जाल एक तरीके से एंटी गॉड टाइप की चीज है, कि भगवान से पलट, जैसे शैतान का इनके यहाँ कंसेप्ट है, तो उसी टाइप की कोई चीज, एक एंटिटी धरती पे आएगी। और इनके प्रोफेसीज के मुताबिक वो दज्जाल जो है उसको ये यहूदी लेकर के आएंगे। तो कल जो मैंने आपको पूरा एक स्टोरी बताई थी कि यहूदी अपने उस मंदिर का तीसरी बार निर्माण करना चाहते हैं, और उसके लिए वो लाल गाय की बलि वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो मंदिर का निर्माण शुद्धिकरण करके और सब करके शुरू कर सकते हैं। उस व्यवस्था में वो लोग लगे हुए हैं, और उनका ऐसा मानना है कि हमारा मंदिर जैसे ही बन जाएगा तो उसमें हमारे मसीहा आ जाएंगे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो मसीहा एक्चुअली दज्जाल होगा। अब यहूदियों की प्रोफेसी कहती है कि जो मसीहा हमारे आ जाएंगे वो जैसे ही शासन संभाल लेंगे और हमारे राजा बन के बैठ जाएंगे, तो उसके बाद हमको ग्रेटर इजराइल और सब कुछ मिल जाएगा। अब ग्रेटर इजराइल का कभी आप नक्शा उठा करके देखेंगे तो उसमें सऊदी अरब से लेकर के मोस्ट ऑफ द अरब रीजन आ जाता है। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि युद्ध होंगे, जो उनके यहाँ भी लिखा है कि मसीहा हमारे जो हैं वो युद्ध करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पे मारकाट होगी, खून खराबा होगा, और उसके बाद हमारी ज़मीन हमको पूरी वापस मिलेगी, जो हमको ईश्वर ने वादा किया था 3000 साल पहले। उनके हिसाब से जो इजराइल आज की डेट में उनको मिला है वो बस एक समझ लीजिए कि 10-20% हिस्सा है टोटल टेरिटरी का। तो वो जो टेरिटरी उनको प्रॉमिस्ड लैंड जिसे वो कहते हैं, वो उनको उनके ये मसीहा जो अभी आने वाले हैं वो लेकर के देंगे। और ऑब्वियस सी बात है वो टेरिटरी पे आज की डेट में मुसलमान काबिज हैं, तो मारकाट इनके साथ होनी है। और मुसलमानों की प्रोफेसी भी यही कहती है कि यहूदी जो हैं वो दज्जाल को बुला करके लाएंगे, और वो दज्जाल जो है वो बहुत खतरनाक हिंसा और मारपीट और सब कुछ करेगा, फितना करेगा। फितना मतलब खून खराबा। और इनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि दज्जाल का जो फितना होगा या खून खराबा होगा वो पहले कभी देखा नहीं गया होगा, इस तरीके का होगा। और बड़े भयंकर उसके विवरण इस्लामियों की किताबों में मिलते हैं। जैसे कि ये तक कहा गया है कि मतलब आदमी इतने मार दिए जाएंगे युद्धों में कि एक एक आदमी को 50-50 औरतों की देखभाल करनी पड़ेगी, या एक एक आदमी की 50-50 वाइफ्स हो जाएंगी, क्योंकि औरतें औरतें बचेंगी, आदमी सारे मार डाले जाएंगे। इस तरह का भीषण युद्ध झेलना पड़ेगा दज्जाल के आने के बाद। तो इस तरीके के बहुत सारे इनके यहाँ पे मतलब उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि मीलों तक लाशें ही लाशें मिलेंगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा, इस तरह का मारकाट होगी।
तो इस्लाम की किताबों में दज्जाल को लेकर के काफ़ी सारे प्रोफेसीज हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें यह कहा जाता है कि खुरासान से एक सेना खड़ी होगी मुसलमानों की, और वो काले झंडे लेकर के आगे बढ़ेगी और वो दज्जाल की सेना से लड़ाई करेगी। अब खुरासान जो है वो आपका ये ईरान और अफगानिस्तान वाला रीजन कहलाता है। और काले झंडे की अगर आप बात करेंगे तो ISIS या ISKP जो है, अब ISKP जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, उन्होंने उसका नाम ही रखा हुआ है। तो और उनका झंडा जो है वो काले रंग का झंडा है। तो उसका जिक्र इनकी कुरान में, मतलब बुक्स में, कुरान में तो है कि नहीं पता नहीं, शायद हदीसों में तो है। तो उसमें यह जिक्र मिलता है कि खुरासान से एक सेना उठेगी और मुसलमानों की, और वो सेना आगे बढ़ के दज्जाल से लड़ने के लिए जाएगी। यह जिक्र है कि इस सेना का 1/3 हिस्सा करीब मार दिया जाएगा लड़ाई में, 1/3 लोग भाग जाएंगे और बाकी के 1/3 जो हैं वो जीतेंगे। इसमें यह जिक्र आता है एक जगह पे कि दमिश्क में, दमिश्क मतलब दमास्कस, जब ये सेना दमास्कस पहुंचेगी और इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे होंगे, कमांडर होंगे, उनको ये लोग इमाम मेहदी बोलते हैं मुस्लिम्स, कि दज्जाल से लड़ने के लिए इमाम मेहदी नाम के प्रोफेट टाइप के इनके यहाँ भी आएंगे। और वो जब लेकर के सेना को सीरिया पहुंचेंगे, सीरिया में दमिश्क की किसी मस्जिद में पहुंचेंगे नमाज के लिए, और तब सब लोग देखेंगे तो आसमान से 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख के मीनार में जीसस क्राइस्ट एक उतरेंगे मस्जिद की मीनार में, और फिर वो ऊपर से आवाज़ देंगे कि सीढ़ी दो, तो फिर ये लोग सीढ़ी लगाएंगे, तो सीढ़ी से उतर के जीसस क्राइस्ट नीचे आएंगे, और फिर जीसस क्राइस्ट नेतृत्व करेंगे सब युद्ध का, और दज्जाल उनको देख के भाग जाएगा, और फिर दज्जाल को जाकर के जीसस क्राइस्ट इज़राइल में ही कहीं पकड़ के मार वार देंगे। इस टाइप की एक पूरी स्टोरी इनके यहाँ है। और उसके बाद मुस्लिम्स का कहना है कि जीसस क्राइस्ट 40 साल तक राज करेंगे और हमारे राजा रहेंगे, और वो मुसलमानों को पूरी धरती का राज दे देंगे। अब सोचने वाली बात है कि जीसस क्राइस्ट आकर के ये सब करेंगे तो क्रिश्चियंस बेचारों का क्या होगा। तो उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है जीसस को लेकर के। वो भी मानते हैं कि जीसस वापस आएंगे, वो ये भी मानते हैं कि एक एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट मतलब यही जो जूस के मसीहा हैं। सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, सबके अपने अपने प्रॉफिट्स हैं, और सबको ही आने वाले हैं वापस। ये एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो मुसलमानों का भी एक अच्छा खासा बिलीफ ऐसा है कि अब जो यहूदी करने जा रहे हैं ये बेसिकली दज्जाल को बुलाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान जो है उसकी इजराइल से सीधी सीधी लड़ाई है, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि खुरासान जो है वहां से सेना उठेगी और वो लड़ेगी। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि ईरान इजराइल पे बड़े हमले करने की तैयारियों में है, क्योंकि हाल में अभी आपको मैंने कल भी बताया था कि सीरिया में दमास्कस में ही ईरानियन एम्बेसी के बाजू में काउंसलेट की बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर ईरान की आर्मी के 18 कमांडर्स बैठे हुए थे, और उस पे पिन पॉइंट अटैक इजराइल की तरफ से किया गया, और वो बिल्डिंग खत्म हो गई, उसके साथ वो 18 लोग मारे गए। तो अब वो खुरासान वाला जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है। तो एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई है हजारों साल पहले से, और वो स्क्रिप्ट अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसी डायरेक्शन में। कितना अपना नेचुरल है इसमें, कितना स्टेज्ड है, कितना क्या है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में बैठी हुई है। आज कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है, ये पता नहीं। इस्लामिक स्टेट खुरासान के लिए ये कहा जाता है कि उसको अमेरिका की और पाकिस्तान की बैकिंग है। आर्मी की जहाँ तक बात है तो मैन पावर की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत हज़ारों लाखों फालतू लोग बैठे हुए हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, और ईरान के पास अपनी 6-7 लाख की आर्मी है, पाकिस्तान के पास अपनी 6-7 लाख की आर्मी है। तो ये सब मिल मुला करके 10-12 लाख लेकर के
चढ़ाई तो कर ही सकते हैं उस तरफ, इज़राइल की तरफ। तो और ये जो बीच में इनको दमिश्क में जीसस क्राइस्ट मिलने वाले हैं, तो अगर आप लैंड रूट देखेंगे कि ईरान पाकिस्तान से होते हुए कोई कैसे जाएगा, तो ईरान से मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं से भी ईरान, और ईरान से फिर आप इराक, इराक से टर्न करोगे आप सीरिया, और सीरिया से नीचे उतरते चले जाओगे तो आप पहुंचोगे इज़राइल। तो ये रूट है। तो सीरिया और दमिश्क आपके रास्ते में पड़ता है। तो दमिश्क में इनको जीसस क्राइस्ट मिलने वाले हैं। तो इस टाइप की एक पूरी स्टोरी लाइन अब आपको समझ में आ रही होगी। तो और 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने इज़राइल पे, तो उसके समय पे भी जो हमास के प्रवक्ता ने एक बयान दिया था, उसने अपने बयान में कहा था कि ये हमला हमने इज़राइल के ऊपर इसलिए किया हुआ है क्योंकि इज़राइल वालों ने वो रेड हैफर गाय जो हैं वो अमेरिका से वो ले आए हैं, और वो अगले कुछ महीनों में उनकी बलि करके और तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी वार्निंग के रूप में हमने इज़राइल के ऊपर ये हमला किया है। और फ़िलिस्तीनियों के दिमाग में वो चीज़ कितनी बड़ी इशू बनी हुई होगी आप समझिए, क्योंकि तीसरा मंदिर कहाँ बनेगा? तीसरा मंदिर बनेगा अल-अक्सा पे। अल-अक्सा जो है वो इनकी मस्जिद है, टेम्पल माउंट के ऊपर। तो पहले उस मस्जिद को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। फ़िलिस्तीनी जो हैं वो अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे का मुसलमान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये जो अल-अक्सा मस्जिद है, इसके हम रखवाले हैं, इसके हम केयर टेकर हैं, इसको हमने सहेज के संभाल के रखा हुआ है। और इसलिए दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो करें भले कुछ ना, लेकिन फ़िलिस्तीन के नाम पे रोना तो रोते हैं। क्योंकि जैसे अरब में जो सऊदी अरब का परिवार है, राज परिवार है, या सऊदी अरब के नॉर्मल लोग हैं, वो अपने आप को बहुत उच्च दर्जे का हाई क्लास मुस्लिम इसलिए मानते हैं कि मक्का मदीना के वो लोग केयर टेकर हैं, उनके मतलब देश के अंदर मक्का मदीना है, और इसलिए बाकी के सारे मुस्लिम्स भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके देश में ऐसा पवित्र जगह है। तो उसके बाद नंबर 2 पे जो है फ़िलिस्तीनी अपने आप को रखते हैं कि हम लोग भी बहुत बड़े मुस्लिम हैं, बहुत ऊंचे क्लास के हैं, क्योंकि अल-अक्सा हमारे पास है। और मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंस है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो अल-अक्सा मॉस्क की है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुस्लिम्स का ये कहना है कि अल-अक्सा को तोड़ करके वहाँ पे एक मंदिर को बनाने जा रहा है इज़राइल, और उसमें उनका जो मसीहा है, जो इनकी नज़र में दज्जाल है, वो आके बैठेगा, और वो आके बैठते ही सबसे पहले ये अरब कंट्रीज से लेकर के सारी जगहों पे मुस्लिम्स की बैंड बजा देगा, खून खराबा कर देगा, कत्लो कताल कर देगा, और अंधाधुंध अगले 1 साल 2 साल तक खून खराबा इज़राइल की तरफ से मुसलमानों का होगा पूरी दुनिया में। उसके बाद इनके खुरासान एरिया से अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये वाला जो रीजन है, इसको खुरासान कहा जाता है इनके स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। वहाँ से एक आर्मी उठ करके इससे लड़ने के लिए जाएगी। और आज जो आपको तनाव दिख रहा है, तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ईरान का सीधा सीधा एक लड़ाई इज़राइल के साथ खिंच गई है, बन गई है, और रोज़ का वही बहस चल रही है कि ईरान कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, किन हथियारों से करेगा, बड़ी मिसाइलें यूज़ करेगा कि क्या करेगा, या अपने आतंकी संगठनों के थ्रू कोई बड़ा हमला करवाएगा इज़राइल के ऊपर। इज़राइल की तरफ से भी काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। इज़राइल ने अपने जो इज़राइली कंट्री है उसके ऊपर का पूरा जीपीएस सिस्टम को डिसेबल करवा दिया है। आप मोबाइल में अगर इज़राइल पे बैठ कर के मोबाइल पे आप अपने जीपीएस ऑन करेंगे, गूगल मैप्स वगैरह, और मैप देखने की कोशिश करेंगे, तो आप हो सकता है तेल अवीव में बैठे हों, इज़राइल की कैपिटल में, लेकिन आपको गूगल बताएगा कि आप बेरूत में हैं, या आप मतलब 500,000 किलोमीटर दाएं बाएं हैं। तो इज़राइल ने वो जीपीएस सिस्टम डिसेबल करवाया हुआ है, अमेरिकन जीपीएस सिस्टम, इसलिए कि उनका ये सोचना है कि अगर ईरान कोई मिसाइल हमारे ऊपर फायर करेगा, तो मिसाइल्स का जो गाइडेंस सिस्टम होता है, वो गाइडेंस सिस्टम जीपीएस पे चलता है,
और जीपीएस अगर हम डिसेबल करवा देंगे तो वो मिसाइल को ये समझ में नहीं आएगा यहाँ आकर के कि ये तेल अवीव कहाँ है और बेरूत कहाँ है और क्या कहाँ है, तो मिसाइलें इधर उधर हो जाएंगी, मिसगाइड हो जाएंगी। अब उस पे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई जीपीएस सिस्टम ज़रूरी थोड़ी है कि ईरान अमेरिका का जीपीएस ही यूज़ करे। रशिया के पास अपना ग्लोनास सिस्टम है और चाइना के पास बाइडू सिस्टम है, इंडिया के पास नाविक सिस्टम है। तो रशियन सिस्टम ग्लोनास को यूज़ कर सकता है, रशिया तो अपने सिस्टम को डिसेबल करेगा नहीं इसराइल के कहने पे। अमेरिका ने कर दिया होगा लेकिन रशिया नहीं करेगा, तो रशियन सिस्टम यूज़ करके वो लोग मिसाइल फायर कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मिसाइल एक्यूरेटली गिरेगी। चाइनीज सिस्टम के बारे में तो सभी को डाउट है, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन रशिया का एक ऑप्शन तो है ही है ईरान के पास। तो बहुत एक टेंस सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है, और इस पूरी सिचुएशन के पीछे एक वो स्टोरी जो लाल गायों की बलि से लेकर के तीसरे मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े हुए वो मसीहा का आना, जो इनके नज़र में दज्जाल है, फिर उस दज्जाल से लड़ने के लिए इनके यहाँ वो इमाम मेहदी उनका आना, फिर इनको लेकर के पूरी सेना को दमिश्क से होते हुए इजराइल पे हमला करने के लिए जाना, रास्ते में जीसस क्राइस्ट का मिलना, ये एक लंबा चौड़ा है। इसमें हम लोग कल बात करेंगे कि क्रिश्चियंस का क्या मत है, क्योंकि क्रिश्चियंस में 2-3 डिविजन्स हैं, और एक सेक्शन जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। उनका ये कहना है कि इजराइल में इनके मसीहा आ जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हमारे क्राइस्ट आ जाएंगे। अब क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जो जूस के मसीहा आएंगे उसको वो लोग एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आ जाने दो एंटी क्राइस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्राइस्ट आएगा तो क्राइस्ट भी आएगा, और जब क्राइस्ट आएगा तो वो अंत में जीत जाएगा ही, और जीत जाएगा तो सारी दुनिया पे क्रिश्चियंस का राज होगा। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे इमाम मेहदी आएंगे और इमाम मेहदी को जीसस क्राइस्ट मिलेंगे, और जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया जीत करके मुसलमानों का राज कायम कर देंगे। जबकि इन्हीं की कुरान दूसरी जगह ये कहती है कि मुसलमानों की कहानी 1500 साल तक की थी और वो 1500 साल ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो ये 3 वर्जन्स मोटा मोटी हैं। तो इसमें ये पूरा मिडिल ईस्ट उलझा हुआ है, और जेरूसलम एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे जूस की, क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की, तीनों की काफ़ी होली साइट्स मौजूद हैं, क्योंकि जेरूसलम में ही क्रिश्चियंस बोलते हैं कि उनके जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो उस नज़र से देखा जाए तो इन तीनों रिलीजन्स की जो नाल है वो भी इसी जगह गड़ी हुई है, और इसी जगह से सारे फसाद को शुरू होने की पूरी तैयारी हो गई है। अब इन लोगों का ये कहना है कि ये जो आज का सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, आज के इस सूर्य ग्रहण को लेकर के कि इजराइल इसको एक मुहूर्त की तरह ले रहा है, और माउंट ऑफ ऑलिव्स में वो ये लाल गाय की बलि वाली जो प्रोसेस है उसको कर सकता है। और इनको समस्या वही थी कि इनको वैसी लाल गाय मिल नहीं रही थी, वो इनको मिल चुकी है, तो अब ये रुकेंगे नहीं। और इस समय काफ़ी पिछले 8-10 सालों से बहुत तेज़ी से इजराइल जो है इस चीज़ को लेकर के डिप्लोमेटिक प्रयास कर रहा है, एक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बड़ा विरोध ना हो जब वो तीसरे मंदिर का निर्माण शुरू कर दे। और उस सब को लेकर के एक बड़ी गिव एंड टेक टाइप की सिचुएशन मुस्लिम कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में बनी हुई हैं, चलती चली आ रही हैं। हम लोगों के लिए अगर इंडिया से बात करें तो हमारे अरब कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। ह्यूमैनिटेरियन और कुछ ग्राउंड्स पे हम लोग फ़िलिस्तीनियों को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो पोजीशन बनने वाली है, इसमें भारत के लिए कुछ कर पाना एक इम्पॉसिबल टाइप की स्थिति होगी, क्योंकि इसमें यहूदियों का मुस्लिम्स के साथ सीधा सीधा टकराव होने वाला है। और इस समय जो दिखाई दे रहा है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो भी मोटा मोटा
ज्यूज के साथ या इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। एटलीस्ट जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं और जो उनकी मिलिट्री फोर्सेस हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, वो इजराइल के साथ हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि दोनों तरफ से कितना फोर्स और कितनी ताकत आ सकती है सामने, और इन प्रोफेसीज और इन रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर के कितना स्ट्रांग क्या होता है। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से वो रेड काऊ की जो बलि की प्रोसेस है, वो मेरे ख्याल से अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर वो लोग कभी भी कर सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण जो है, ये शायद एक सिम्टम की तरह या सिंबल की तरह माना जा रहा है इन तीनों फेथ के अंदर, कि इसके बाद अब ये कभी भी हो सकता है। और उस टाइप की तैयारी अगर होती है या उस टाइप की कोई चीज़ होती है और अचानक इजराइल को ऐसा लगता है कि वो लोग वो मस्जिद अल अक्सा को डिमोलिश कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली एक फैनेटिक या रेडिकल रिस्पांस मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से भी आएगा। इस पे अभी तक अरब्स जो हैं, सुन्नी अरब, वो तो खामोश बैठे हैं। ईरान जो है शिया, वो थोड़ा सा प्रोवोकिंग बातें कर रहा है, वो एक्टिव है। और कुछ हद तक टर्की एक्टिव है, लेकिन टर्की फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, लेकिन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वेपन्स और उन लिहाजों से टर्की के पास काफ़ी वेपन्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं। सिमिलरली ईरान के पास भी काफ़ी वेपन्स और टेक्नोलॉजीज़ की बैकिंग है, और सिमिलरली इजराइल के पास भी काफ़ी वेपन्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्लस अमेरिका का उनको पूरा सपोर्ट हासिल है, काफ़ी हद तक इंडिया का सपोर्ट हासिल है। लेकिन इस वॉर में इंडिया कितना खुल के किसको साथ दे सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वो आइडियोलॉजी है। अब आपको और हमको शायद लगता होगा कि धर्म की बातें हैं, किताबों में लिखी हैं, ऐसा सच में तो नहीं होता है। लेकिन फिर आप भूल रहे हैं कि ईरान की जो गवर्नमेंट, वो कट्टर इस्लामिक गवर्नमेंट है, और वो बिल्कुल अपनी बुक्स और स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हुए ही चलते हैं। सेम यही हाल अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट का है। वहाँ पे भी वो कट्टर इस्लामिक रूल्स लगा करके सरकार चला रहे हैं। वो भी अपनी किताबों को बिल्कुल शब्दशः पालन करते हैं। किताब में अगर कुछ लिखा है तो वही उनके लिए सच है। तो अगर इस माइंडसेट की दो गवर्नमेंट्स यहाँ बैठी हैं, और पाकिस्तान भी कम से कम झूठ ही सही अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, कॉल करता है, नाम लेता है अपना, तो ये तीनों कंट्रीज जो हैं, ये इस्लाम से अपने आप को अलग नहीं हटा सकते हैं। ये जो बातें लिखी हुई हैं इमाम मेहदी की और बाकी सारी चीज़ें, अगर सच में कोई व्यक्ति इमाम मेहदी की तरह आकर के खड़ा हो जाता है, उधर इजराइल कुछ कर देता है, तो आप समझिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के धर्मगुरु उसको सच में इमाम मेहदी मान के और वो सेना बना के चल पड़ेंगे। और यहाँ की गवर्नमेंट्स जो भी हैं, ईरान की हो या अफगानिस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, उनको इन लोगों को और इन सेनाओं को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी सेनाएं भेजनी पड़ेंगी, साथ में रिसोर्सेस देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक सिनारियो बन रहा है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, कैसे होता है। अजीबोगरीब टाइम है, और जियोपॉलिटिक्स से अलग हटके ये रिलीजो पॉलिटिक्स कह लीजिए, धर्म की राजनीति जो है वो, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पे हमेशा से हावी रही है, आज जो शेप बन रहा है दुनिया का वो, और ये लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ तक फैलेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स बड़ी तादाद में हर जगह हैं। जहाँ पे मुस्लिम्स को ज्यूज नहीं मिलेंगे, वो क्रिश्चियंस पे हमला करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्रिश्चियंस जो हैं वो ज्यूज के साथ खड़े हुए हैं। तो इस चक्कर में दुनिया भर में ये लड़ाई फैलने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इजराइल का क्या कदम होता है, और वो गाय की बलि और वो तीसरे मंदिर का निर्माण, इस टाइप की चीज़ों में आगे क्या बढ़ती हैं कहानियाँ,
ये देखने वाली बात होगी। और अगर वो आगे कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसके हिसाब से इजराइल पिछले 50 साल से हार्ड बहुत जोरों से मेहनत कर रहा है एक रेड heifer गाय को लाने की। मतलब 50 साल से वो लगातार गाय ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल, जो कि बहुत साइंटिफिकली एडवांस्ड कंट्री है, उन्होंने डीएनए रिसर्च विसर्च करने की कोशिश की ताकि वो उस टाइप की परफेक्ट गाय को पैदा कर सकें कि जिसके शरीर पे एक भी सफ़ेद बाल ना हो, प्योर रेड कलर की गाय हो। वो नहीं कर पा रहे थे। उनको 2 साल 3 साल 2 ढाई साल पहले अमेरिका के टेक्सास में वैसी परफेक्ट गायें मिल गई हैं। तो वो उसको दैवीय संकेत समझ करके और उन गायों को वो बाई एयर उठा करके इजराइल ले आ चुके हैं। उनको पाल पोस करके संभाल के उन्होंने रखा हुआ है। तो वो एक मान के चल रहे हैं कि अब ये हमको ईश्वरीय आदेश हो चुका है कि अब हम ये तीसरा मंदिर बनाएं। हालांकि इजराइल के अंदर भी जो यहूदी हैं, यहूदियों के अंदर 3-4 अलग अलग टाइप के सेक्ट्स हैं। तो एक छोटा सा सेक्ट है जो ये इस फिलॉसफी को मानता है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांग है और उन लोगों ने अभी तक तो काफ़ी कुछ कर लिया है। मतलब तीसरे मंदिर को बनाने के लिए, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, तो उन्होंने मंदिर के अंदर जो कुछ भी सामान लगना है, पुजारियों की ड्रेस, हर कुछ, यहाँ तक कि उसका मेन पुजारी कौन होगा उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये आदमी, इसकी लीनिएज ये परफेक्ट बैठती है। और उसकी ट्रेनिंग वगैरह बाकायदा सब कुछ वो लोग करते जा रहे हैं, वो हो चुका है। तो उनकी 99% तैयारी पूरी है। जैसे हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए मंदिर के खंबे से लेकर के सब कुछ सालों पहले से तराश के रख लिए थे, घंटे बना करके, ये वो बहुत सारी तैयारी कर रखी थी हिंदुओं ने भी। उसी तरह से इजरायलीज भी बहुत कुछ कर चुके हैं। मतलब इवन मंदिर की ड्राइंग डिज़ाइन से लेके उसका 3D डिज़ाइन वगैरह सब आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उनकी भी वैसी ही पूरी तैयारी है। तो अब उनको भी सिर्फ एक कदम उठाना है और उस एक कदम के जवाब में इन लोगों की तरफ से भी कदम उठेंगे। तो ये एक धार्मिक एंगल है और विश्व युद्ध शुरू होने का एक बड़ा ट्रिगर है। तो मैंने आपको इसलिए आज मुस्लिम्स का एंगल बताया कि मुस्लिम्स के पास भी वैसी ही बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफेसीज हैं और इनको एक तरीके से ये है कि किसी भी तरीके से ये दज्जाल का आना, या जो यहूदियों के मसीहा हैं जिनको ये दज्जाल बोलते हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम रोक दें किसी तरीके से, क्योंकि उसके आने का मतलब ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन का दुनिया से ख़त्म हो जाना। तो ये एक सिचुएशन है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।